तब्दीली सरकार बाज़ाब्ता तौर पर आईएमएफ के सामने सजदारेज हो चुकी है। वो सरकार जो कहा करती थी कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ की गुलामी इख्तियार करना तो दूर की बात, वो बाज़ाब्ता तौर पर अब आईएमएफ के सामने घुटने टेक चुकी है। बिजली 5 रुपए 65 पैसे पर यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। अवाम को क्या मिला? गिले शिकवे, हर चीज का जिम्मेदार कोई और, अवामी खिदमत के नाम पे आने वाले पैसों के पुजारी निकले, जबकि कई वजीर मदारी निकले। जो लोग इस मुल्क को खा गए वो लोग भी इस पार्टी की काबीना में आ गए। कुत्ता कुत्ता कौन? इमरान खान कुत्ता कुत्ता। ये बिल देखें, हमारे लिए तुम देर है, तुम बहुत खतरनाक देर है। ये इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान गंडी का नस्ल है। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि टीवी एंकर नूर उल आरफिन और मुबशिर लुकमान बता रहे हैं कि इलेक्शन में आने से पहले इमरान ने जनता से वादा किया था कि वह पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई ख़त्म करेगा और कभी भी आईएमएफ बैंक से कर्ज़ा नहीं लेगा, जबकि हालात एकदम उल्टे हैं। उसने आईएमएफ बैंक से कर्ज़ा भी लिया, जिसके लिए उसको आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ी और उसके कर्ज़े की किस्त चुकाने के लिए बिजली, गैस, दवाइयों आदि की कीमतें बढ़ानी पड़ी। साथ ही इलेक्शन में जीतने के लिए उसने पिछली सरकारों के करप्ट मिनिस्टर्स भी अपनी सरकार में भर्ती कर लिए। इन वादा खिलाफियों की वजह से मीडिया और आवाम उसकी निंदा कर रही है, जो हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। आइए देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 6 रुपए आपने बिजली के जो है वो बढ़ा दिए हैं, और अब दलील ये आपकी तरफ से अगर दी जाए कि आसिफ अली जरदारी चोर था और नवाज शरीफ डाकू था और हम हाजी हैं, तो क्यों कर हम यकीन करें? 2.5 साल आपके यही लहतोलाल करते हुए आए हैं। आईएमएफ को आपने वादा किया था कि 884 अरब रुपए हमारे हलक में हाथ डाल करके निकाल के देंगे, और आप वो करके देने जा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि हमारी बिजली महंगी होनी जा रही है, या हमारी जो बेसिकली हमारी जो मईशत है वो बहुत, उनकी बुनियादें बहुत कमज़ोर है, और मेरे ख्याल में इसमें आपका भी उतना ही रोल है जितना कि पिछले हुक्मरानों का है। क्योंकि जिस दौर में ये बुनियादें कमज़ोर हो रही थी, तो आप जैसे एंकर्स खामोश रहते थे। तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि जब आपकी बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं और बुनियादें गिरने, अब तो पाकिस्तान की मैशत इस निच पे आई गई है कि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब आप पे हजारों अरबों रुपए कर्ज ले चुके हो, जिसको फरमाइएगा, आपकी ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जिस गलतफहमी में मुब्तला हैं पहले वो दूर कर देता हूँ। हजरत, अगर आपको याद ना हो, जाहिर इख्तिदार मिलने के बाद बड़े बड़ों के औसान खता हो जाते हैं, बड़े बड़ों के कानों से धुआं निकल आता है। आप तो फिर एक एमएनए सर, यहाँ तो वजीर सफीर भी जो है वो, आप जितनी मौसर तौर पर मैंने लंतरानियां बगारी थी, जितना नवाज शरीफ सरकार को मैंने खदेड़ा था, पानामा की ट्रांसमिशंस 8-8 घंटे की, मेरे कंधों पर उसका गुनाह मौजूद है आज भी। नवाज शरीफ की फांसी तक का मुतालबा करने वाला वाहिद एंकर इस वक्त पाकिस्तान का मैं हूं, लेकिन चूंकि मैं आपके मतलब की, आपके मन की बोली नहीं बोल रहा, तो आपने मुझे भी उस गुनाह बेइज्जत में शरीक कर लिया। जनाब, आप ये तो बता रहे हैं कि पिछला कर्जा ले रहा था और आप वो कर्जा उतार रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि वो कर्जा उतारने के साथ साथ आप जो अलल्ले तलल्ले फरमा रहे हैं उसमें आपने कितना पैसा लगाया। सर, बहुत सारी बातें हैं, फिर कब तक यही सब कह करके कि वो बुरा था, वो बुरा था, तू बुरा था, वो बुरा था? अपने दामन में कब झांक करके देखेंगे कि आपके नामा अमाल में जो स्याही है, अब उसके छलक दुनिया को नजर आ रही है? कब तक यही सब गुफ्तगू फरमाते रहेंगे? जनाब मन, बात कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा तबसरा फरमा दें। वो जो बिजली बहरान दूर करने का क्रेडिट आप लोग लिया करते थे, बिजली वालों के तमाम बहरान दूर करने का ठेका इस हुकूमत ने उठा लिया है। पर यूनिट 7 रुपए अब खैर से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? अवाम का कसूर क्या है कि अब खास साहब जो है आईएमएफ के आगे लेट गए हैं और
जो 505 रुपए 65 पैसे के नाम पर 7 रुपए बिजली की यूनिट महंगी की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें चीनी 110 रुपए तक पहुंच चुकी है। आप देखें कि जिम्मेदार रो रहा है, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में डीएपी की बोरी 2500 की थी, 5500 की बोरी हो चुकी है। गरीबों को बता, खान साहब ने यह जरूर कहा था कि कब्र में सुकून आता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिंदगी में तो अल्लाह ताला की जात का इख्तियार है किसी को जिंदा रखना या कब्र में भेजना। खान साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और वो जो एटीएम मशीनें हैं उनके कहने पर सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा, और 48 रुपए फी डीजल और पेट्रोल ये टैक्स ले रहे हैं। 17% सेल टैक्स के नाम पे ले रहे हैं। गैस महंगी हो चुकी है। आप देखें मेडिसिन जो है वो 600% महंगी हो चुकी है। अब जो जिम्मेदार से 14 रुपए मन गंदम ली थी, आप यकीन करेंगे मार्केट में 2200 रुपए फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैंने पहले भी अर्ज की है चैनल में कि लाहौर में यूरो स्टोर से मैंने खुद 5 किलो का आटा खरीदा है, 470 रुपए का यूरो स्टोर से रसीद मेरे पास है। वो 94 रुपए किलो पड़ रहा है। कोई है पूछने वाला कि ये आटा महंगा? सर आपकी और मेरी भी साथ साथ खुशनसीबी है कि पूछने वाला दोबारा हमारे साथ आ चुका है। नासिर मूसाज़ई साहब एक मर्तबा फिर जलवगर हैं जी। नासिर मूसाज़ई साहब, सर गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, मेडिसिन की कीमतों में खातिर खा इजाफा कर दिया। सर कोई और तीर भी मेरे सरकार के तरकश में है तो चला करके एक ही दफा जान छुड़ाइए, और उसके बाद फिर एक जमीमा जारी करवा दिएगा। या वो चुनिंदा एंकराने कराम को वो स्क्रिप्ट जो देते हैं कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ अली जरदारी डाकू था, और हम एक हाजी फलाने फलाने। सदीकी साहब, बेसिकली ये लोगों पे मैं हैरान हूँ। नून लीग और पीपल पार्टी पे सिंध के हुक्मरानों ने कहा कि हमें वो परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं जहां पे गुज़िश्ता दिनों एक जज ने उनके लीडर की एमपीए की रुकनीत इस बात पे उनकी ख़त्म कर दी कि वहां पे कुत्तों का राज था, और ये हमें परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का एहतसाब यहाँ में स्टूडियो में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, मैं उससे कर लूंगा। काइंडली आप अपने सवाल का अगर जवाब दें। मैं भी उनकी तरफ आ रहा हूं ना, दर्ज तो हमें दे रहे हैं ना। दूसरे ये कि जो नून लीग वाले कह रहे हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली इस मुल्क को दिया है। उनसे ये पूछा जाए कि सर ये मैटर ऑफ कंसर्न इस वक्त नहीं है जनाब है या 2-4 रुपए, ये हेडर तो महंगी क्यों नहीं महंगी? अगर आप महंगी, सर आप कह रहे हैं मेडिसिन महंगी हो गई, इसका भी नवाज शरीफ से पूछना है। पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, इसका भी मैंने जरदारी से पूछना है। तो फिर आप लोग क्यों इख्तियार का हलवा खाने के लिए आए? आप लोग जाइए तबलीगी जमात का चिल्ला लगाइए। आप लोग क्या बहुत खूबसूरत दिखते हैं? आप लोग क्या फरजाना ब्यूटी क्रीम के होलसेलर हैं कि जो मैं आपको बिठा करके और अपनी नजरें जो है वो सेकता रहूं? सर आपसे कोई सवाल पूछो, आप कहते हैं उससे पूछ लो, तो फिर आप किस लिए आए? सितारा सपना लॉन के फजाइल बताइए फिर मुझे। बल्कि पार्लियामेंट में, सेनेट में भी इस जमात को 26 सीटों की के साथ एक अक्सरियत हासिल है, और इस जमात का वजीर आजम है, इस जमात का सदर है, इसके पाकिस्तान के 2 सूबों में वजीर आला है, इसके गवर्नर्स हैं अपने, और अब KPK में भी बरसरे इख्तियार, गिलगित बल्तिस्तान में भी इसकी हुकूमत, और 4 में से 3 सूबों में इसके गवर्नर। किस्सा मुख्तसर, अवाम ने इस पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद अवाम को क्या मिला? गिले शिकवे, हर चीज़ का जिम्मेदार कोई और, अवामी खिदमत के नाम पे आने वाले पैसों के पुजारी निकले, जबकि कई वजीर मदारी निकले। जो लोग इस मुल्क को खा गए वो लोग भी इस पार्टी की काबीना में आ गए। तब्दीली ऐसी आई कि लोगों की जान ही निकल गई है, और फिर कहा गया कि ये सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। लेकिन अब अवाम पूछ रही है कि अब आप क्यों घबरा गए सर? अवाम की इतनी कुर्बानियों के बाद आपका जो दिल करे आप कर दें। आप रेडीमेड वजीर और मुशीर लाकर बिठा दें, फिर उनको वोट देना भी लोगों की जिम्मेदारी बना दें। ऐसा नहीं चलेगा जनाब। ये पार्टी पाकिस्तान में एक नए नजरिए का दावा लेकर आई थी, और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने इसको सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर इस जमात ने पाकिस्तान के नौजवान समेत खवातीन और बुजुर्गों को इतनी शिद्दत से क्यों मायूस कर दिया? क्यों ये जमात पाकिस्तानियों के ख्वाबों की ताबीर नहीं कर सकी?
इस जमात ने तो दावों और उम्मीदों में दूसरी जमातों को अपने करीब भी नहीं पटकने दिया, और नतीजा यह निकला कि जितने बड़े दावे किए गए, जिनके 90 दिन में मुल्क की तकदीर और करप्शन खत्म करने के दावे, इतनी ही बड़ी मायूसी का सामना भी इसी कौम को उठाना पड़ना। कौन? इमरान खान कुत्ता कुत्ता। जिसने भी इसको बढ़ाया ना, बंदा इनको उतारे और आम आवाम से कोई बंदा जो है ना वो खड़ा करे और उसको करे। और पता नहीं जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की हालत दुरुस्त होगी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की हालत कभी 10 सालों में दुरुस्त नहीं हो सकती है।